क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना? हम में से ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, दिन रात पैसे कमाने की दौड़ में भागते हैं, लेकिन फिर भी अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम पैसे की साइकोलॉजी को नहीं समझते। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये है हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे सपनों की कहानी। तो चलिए इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके और आपके पैसे के रिश्ते को बदल सकते हैं। मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी 18 कहानियों और पाठों के माध्यम से बताती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, उम्मीदों और डर का आईना है। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पैसे के साथ सही व्यवहार करना सीखना होगा। आइए इसके कुछ प्रमुख पाठों को समझते हैं। हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है। पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, यह आपकी जिंदगी की कहानी है। मॉर्गन कहते हैं कि हमारा पैसों के साथ रिश्ता हमारी परवरिश, अनुभव और संस्कृति से बनता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति बचपन में गरीबी में बढ़ा, वह शायद ज्यादा बचत करेगा, जबकि जिसने हमेशा सुख सुविधा देखी, वह खर्च करने में ज्यादा सहज होगा। क्या आपने कभी सोचा कि आपके बचपन की कोई याद आपके पैसे के फैसलों को प्रभावित करती है? शायद आपकी माँ ने कहा था, बेटा बचत करो, कल का क्या भरोसा, और आज भी आप हर रुपये को सोच समझकर खर्च करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अपनी कहानी को समझकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। लक और जोखिम का खेल। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे की दुनिया में लक और जोखिम दो ऐसे दोस्त हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता में लक का भी बड़ा हाथ था? उन्होंने सही समय पर सही टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है? इस किताब ने मुझे सिखाया कि हमें लक को गले लगाना चाहिए, लेकिन जोखिम से बचने की तैयारी भी रखनी चाहिए। कम कभी ज्यादा होता है किताब का एक बड़ा पाठ है। ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि कम में खुश रहना सीखें। मॉर्गन एक कहानी बताते हैं कि एक अमीर व्यक्ति जो लाखों कमा रहा था, फिर भी तनाव में था क्योंकि वह और ज्यादा चाहता था। वहीं एक सामान्य व्यक्ति जो कम कमाता था, अपनी जिंदगी से खुश था क्योंकि उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखा। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है? शायद वो नई कार या बड़ा घर आपकी खुशी नहीं बढ़ाएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी वह है जब आपके पास शांति हो। चक्रवृद्धि ब्याज की जादुई शक्ति। मॉर्गन कहते हैं कि धन का निर्माण समय और धैर्य से होता है, न कि जल्दबाजी से। वॉरेन बफेट की 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी, क्योंकि उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाया। छोटी छोटी बचत और लंबे समय तक निवेश ही आपको अमीर बना सकता है। सपने देखना आसान है, लेकिन क्या आप धैर्य रख सकते हैं? इस किताब ने मुझे सिखाया कि हर छोटा कदम मायने रखता है। आज से बचत शुरू करें और 10 साल बाद आप खुद को धन्यवाद देंगे। अमीर बनने और अमीर रहने का अंतर। पैसा कमाना एक बात है, उसे बनाए रखना दूसरी। मॉर्गन कई उदाहरण देते हैं, जैसे लॉटरी विनर्स या सेलिब्रिटीज जो लाखों कमाते हैं, लेकिन कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं। इसका कारण खराब वित्तीय आदतें। अमीर रहने के लिए आपको अनुशासन और जोखिम प्रबंधन सीखना होगा। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी मेहनत से कमाया पैसा एक दिन गायब हो सकता है? यह किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता तब है जब आप अपने धन को अपनी जिंदगी का साथी बना लें। जोखिम लेने की हिम्मत। मॉर्गन कहते हैं कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन बेवकूफी भरा जोखिम नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं तो यह जुआ है, लेकिन अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं तो यह जोखिम आपको आगे ले जाएगा। क्या आप डर की वजह से अपने सपनों को रोक रहे हैं? यह किताब हमें सिखाती है कि सही जोखिम लेना ही हमें आगे बढ़ाता है। डर को गले लगाइए, लेकिन समझदारी के साथ। स्वतंत्रता ही असली धन है। किताब का सबसे खूबसूरत पाठ है, पैसा आपको स्वतंत्रता देता है। मॉर्गन कहते हैं कि असली अमीरी वह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह कि आपके पास कितना समय और आजादी है।
कल्पना करें कि आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, बिना पैसे की चिंता के। क्या यह सपना आपको प्रेरित करता है? इस किताब ने मुझे सिखाया कि पैसा सिर्फ साधन है, असली मकसद है आजादी। लालच और डर से बचें। पैसों के मामले में लालच और डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मॉर्गन कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में ज्यादा खरीद लेते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर में सब बेच देते हैं। इससे बचने का तरीका है अनुशासित रहना। क्या आपने कभी जल्दबाजी में कोई निवेश का फैसला लिया और बाद में पछताया? यह किताब हमें सिखाती है कि शांत दिमाग से लिए गए फैसले ही हमें जीत दिलाते हैं। लंबी अवधि की सोच। मॉर्गन कहते हैं कि धन निर्माण एक मैराथन है, न कि दौड़। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर असफल हो जाते हैं। इसके बजाय छोटे छोटे कदम और लंबे समय तक निवेश ही आपको जीत दिलाएगा। क्या आप अपने भविष्य के लिए आज कुछ त्याग कर सकते हैं? यह किताब हमें सिखाती है कि धैर्य और अनुशासन ही हमें असली अमीरी की ओर ले जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें हमारी कमजोरियों और ताकत को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारी उम्मीदों, डर और सपनों का प्रतीक है। आज ही यह किताब पढ़ें। यह आपको न सिर्फ अमीर बनाएगी बल्कि एक बेहतर इंसान बनाएगी। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही शुरू करें। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी बचत और एक बड़ा सपना। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। चलिए आज से अपने पैसे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।